हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं दिखाऊंगी, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई कमी भी हो तो वो भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और भाई लेके आया हुआ हमें गाड़ी में। तो और मम्मी दे रही है यहाँ पे गाय की रोटी। तो गाय की रोटी दे देती है। रास्ते में गाय मिल गई थी, मम्मी घर से रोटी लेके आ गई थी गाय माता की। तो मम्मी ने अभी रोटी दे दी है और भाई ने हमें छोड़ दिया है आधे रास्ते, क्योंकि उसको थोड़ा काम आ गया था तो वो नहीं जा पा रहा है हमारे साथ। तो मम्मी और मैं ही जाएंगे बस अब आगे। तो आगे से हमने ले लिया है ऑटो, क्योंकि भाई ने हमें आधे रास्ते उतार दिया था। तो हमने सोचा अब हम ऑटो से चले जाएंगे तो उसको परेशान नहीं करते। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं खुद ऑटो से लेकर। तो अब हम पहुंचने ही वाले हो रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो, मतलब कि दिल्ली में कभी भी किसी भी टाइम निकल लो, दिन हो रात हो सुबह शाम हो, किसी भी टाइम निकल जाओ तो मतलब कि इतना ट्रैफिक होता है ना कि इंसान जहाँ 1 घंटे का काम है ना निकल पहुँचने का कहीं भी, तो वहाँ पे 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। टाइम से तो कभी पहुँच ही नहीं सकता। अगर टाइम से पहुँचना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम पहले से ही लेके चलो। तो इतना ट्रैफिक होता है, भी परेशान हो जाते हैं। बता रही इतने रोड बन गए हैं फिर भी ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस अब हम पहुंचने वाले हो गए हैं। यहाँ पे ही खड़े हैं, बस हमारे पास 2 मिनट का रास्ता नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो बस जाम में से हटेंगे और फिर उतर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मम्मी धो रही है हाथ अपने। और मैं पानी घर से ही लेके आई थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो साथ में वाटर बॉटल लेके चलती हूँ, अपने साथ पानी लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी प्यास लग के आ जाती है। फिर अगर साथ में पानी हो तो फिर पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पानी ना हो तो फिर उधर ढूंढने बैठ जाओ। इससे अच्छा है कि अपनी एक बोतल तो हमेशा साथ में लेके चलना ही चाहिए। तो कौन कौन लेके चलता है तो ये भी मुझे ज़रूर बताना कि साथ में हमेशा पानी कौन लेके चलता है। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर, जाने ही वाले हैं। पहले हम यहाँ पे उतार लेते हैं अपनी चप्पलें, फिर उसके बाद लेंगे प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे हम साइड में उतार लेंगे चप्पल और फिर अब हम लेंगे यहाँ पे प्रसाद। और लाइन आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है। और ये सुबह का ही टाइम है, 11 बजे हम पहुँच चुके हैं। तो ये सुबह का ही टाइम है तो कोई इतनी भीड़ है फिर भी तो कोई बात नहीं, सबको दर्शन मिल ही जाएंगे। तो कभी कभी तो लगता है कि हमेशा आना चाहिए, पर ये आज का टाइम ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से ही सबको टाइम लगता है। तो टाइम निकालने से ही निकलता है, वैसे तो टाइम नहीं निकलता। मैं बस हनुमान जयंती के पास ही आई थी और एक अभायु बहुत कम आना होता है। जब भी अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं आ ही जाती हूँ। तो अब हमने यहाँ पे उतार दी है चप्पलें। अब ले लेंगे हम प्रसाद और प्रसाद लेके फिर चलेंगे लाइन में, क्योंकि लाइन भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा लंबी। पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। जितनी भी देर में आए तो दर्शन तो करने आए हैं तो करेंगे ही, करके ही जाएंगे। तो अब मम्मी ले लेगी प्रसाद यहाँ से। तो अब हम बस दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए हैं। और मैं बस यहाँ तक ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आगे बनाना अलाउड नहीं है। आगे की परमिशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं है कि हम वीडियो वगैरह बना सके। और लाइन यहाँ पे लगी हुई है। मैं वैसे तो साइड से भी लोग जा रहे हैं, पर यहाँ इस वाली लाइन में मैं इसलिए लग गई क्योंकि यहाँ से हो जाएंगे मुझे दर्शन अच्छे से। उस साइड से ये है कि जल्दी जल्दी निकाल देते हैं और यहाँ से हो जाएंगे मुझे दर्शन, तो इसलिए मैं इस लाइन में लग गई हूँ। और अब मैं निकल के ही आप लोगों को मिलती हूँ। तो अब आ गए हैं हम बाहर, हमारे दर्शन हो गए हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो अंदर नहीं बनाने देते हैं वीडियो, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, ना दर्शन करा पाई हूँ आप लोगों को। बस बाहर से ही आप लोग माथा टेक सकते हो। और आप लोग जानते ही होंगे कि ये मरघट वाले बाबा हैं। अगर जो भी जानता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये कहाँ पर है। हमारे हो गए हैं अच्छे से दर्शन और बहुत आराम से दर्शन हो गए थे हमारे। तो अब हम निकल के आ गए हैं बाहर, क्योंकि घर जाना है। और दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था।
और यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि घर से तो हम खा के आ गए थे खाना वाना, तो बस अब सोच रहे थे कुछ खा लेते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का, क्योंकि है ना, अगर आप कोई भी मंदिर जाओ, कोई भी कहीं भी, तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए खरीद के। तो हम भी अभी यहीं खा रहे हैं, कि मैं हमेशा खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और मन भी लग जाता है, कि ऐसा लगता है यार हम वहाँ गए थे, यादें भी बन जाती है एक तरीके से। तो अभी हमारा वैसे ज़्यादा भूख नहीं थी, बस हमें कुछ हल्का फुल्का ही खाना था, तो हमने सोचा कि चलो लस्सी ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया है भैया को कि जब तक आप लस्सी बना दो, तो भैया बना रहे हैं यहाँ पे लस्सी। ये भैया बहुत यम्मी लस्सी बनाते हैं, तो जब भी आती हूँ तो मैं इससे लस्सी पी के ज़रूर जाती हूँ। ये भी आते हैं तो ये भी पीते हैं। तो अभी पता नहीं भैया कितना टाइम लगाएंगे, क्योंकि भैया पे और भी ग्राहक वगैरह खड़े थे, तो यही है कि देर हो जाती है तो वो आराम आराम से करते हैं, तो वो अकेले ही लगे हुए थे। तो देखते हैं कितनी देर में देंगे, जब देंगे तो जब मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसी लस्सी मिलती है। और ये मिलती है स्वीट लस्सी, तो बस अब देंगे भैया। तो मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, मुझे लगा भैया मुझे लस्सी दे रहे हैं, तो नहीं, वो किसी और ने पहले से ऑर्डर कर रखी थी, तो उसको दे दी और मुझे हाथ पीछे करना पड़ गया। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। कोई बात नहीं यार, वो पहले से आए हुए थे तो उन्हें ही मिलेगी ना आपको। तो अभी अब आ गया था मेरा टर्न और हमने ले लिए यहाँ पे। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कर रहे हैं ऑटो वाले का वेट, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बहुत धीरे धीरे से गाड़ियाँ निकल रही है, तो अभी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ हालत हो चुकी है ख़राब और हम जा रहे हैं घर वापसी। देख ही सकते हो कितना बेकार हालत हो गई है, और हम जा रहे हैं अभी घर। यहाँ पे लगा हुआ है जाम। चलो देखते हैं क्या मिलता है। तो मैं घर पहुंच गई थी और घर पहुंच के मैंने खाना वाना बनाया। खाने में हमने बनाई थी सैम की सब्ज़ी, और मुझे तो सैम की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खानी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ हल्का खाने का मन था। तो मैंने सोचा आज मैं दूध वाली रोटी खा लेती हूँ। दूध में भे के पहले भे देते हैं आधे घंटे पहले, फिर वो सॉफ्ट हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है। किस किस ने खाई है तो मुझे बताना ज़रूर। मैं ये वाली रोटी तो अक्सर ही खाती रहती हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता है, कोई भी सब्ज़ी, तो मैं ऐसे ही दूध में डाल के रोटी खा लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। इस वाली रोटी से ये हो जाता है कि पेट अच्छे से भर जाता है। और सब्जी वब्जी खाने का कभी मन ना हो तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, दूध के साथ रोटी, वो भी भेकर। हम आ गए हैं अपने घर और अब हम इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना। तो टाटा, बाय बाय।